दूसरे पद में भगवान सूर्य का वंदन। भगवान सूर्य भी साक्षात ब्रह्म है। भगवान सूर्य साक्षात ब्रह्म है। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि सूर्य भगवान जब प्रकट हुए हैं तो इनके तेज इतना अधिक था कि उस तेज को देवता लोग सहन नहीं कर पा रहे थे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी सूर्य देव के तेज को कुछ कम कीजिए, जिससे हम लोग की दर्शन कर पावे, पूजन कर पावे। अरे भाई कितना प्रखर तेज है। प्रातः काल हम लोग भले दर्शन कर ले उदय काल में, बाकी समय हमारी हिम्मत नहीं कि हम सूर्य की ओर देख सके। ब्रह्मा जी ने कहा, बात तो बिल्कुल सही है। ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य से कहा आप अपना तेज कम कीजिए। तो सूर्य ने कहा कि आप ही तेज कम करा लीजिए, तेज आप छटवा दीजिए। बहुत तेज है भगवान सूर्य में। तो भगवान ब्रह्मा ने श्री विश्वकर्मा जी से कहा, सुनिए वज्र के ऊपर शान चढ़ा करके, वज्र के ऊपर शान चढ़ा करके, शान चढ़ाना मतलब आप समझ रहे, धरी कुबरी शान बनाई, धार को तेज करना। श्री ब्रह्मा जी ने कहा विश्वकर्मा जी से, सुनिए आप क्या करिए कि वज्र पर शान चढ़ा करके उससे सूर्य भगवान के तेज को छटैया कीजिए। कहा ठीक है। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार विश्वकर्मा जी ने कार्य किया है और उस तेज को छांट छांट करके बनाते चले गए। उन्हीं तेज में से भगवान विष्णु का चक्र बना। ध्यान दीजिएगा, उसी तेज से भगवान विष्णु का चक्र बना, उसी तेज से यमराज का यमदंड बना, उसी तेज से भगवान शिव का त्रिशूल बना, उसी तेज से काल का खंग बना, उसी तेज से कार्तिक का शक्ति बना, कार्तिक का शक्ति, और उसी तेज से दुर्गा जी का ये शूल बना, दुर्गा जी का शूल। ये सब उसी तेज से बनाए गए। छांटते छांटते तब जा करके सहस्रांश हजार किरणें को छोड़ दिए, हजार किरणें को छोड़ दिए, अर्थात हजार किरणों को छोड़ दिए, बाकी सबको छांट दिए। जरा सोचिए, इसलिए भगवान सूर्य सहस्रांशु कहे जाते हैं। भगवान सूर्य के बारे में ऐसा वर्णन है कि 12 आदित्य है। भगवान सूर्य तो एक ही है, 12 महीने में 12 नाम से पूजे जाते हैं। अगहन में मित्र के नाम से पूजे जाते हैं, अगहन के महीने में मित्र के नाम से पूजे जाते हैं। पौष में सनातन विष्णु के नाम से पूजे जाते हैं, माघ में वरुण के नाम से पूजे जाते हैं, फाल्गुन में सूर्य के नाम से पूजे जाते हैं सूर्य, चैत में भानु के नाम से पूजे जाते हैं, वैशाख में तापन के नाम से पूजे जाते हैं, तापन, वैशाख में तापन, जेठ में इंद्र के नाम से पूजे जाते हैं, आषाढ़ में रवि के नाम से पूजे जाते हैं, श्रावण में गर्भस्थी, श्रावण में गभस्ती के नाम से पूजे जाते हैं, गभस्ती, भादव में यम के नाम से पूजे जाते हैं, भादव में यम के नाम से पूजे जाते हैं, कुआर के महीने में हिरण्य रेता के नाम से पूजे जाते हैं, हिरण्य रेता, और कार्तिक में दिवाकर के नाम से पूजे जाते हैं। 12 महीने में 12 नाम। और संभवतः विनय पत्रिका का लेखन कार्य गोस्वामी जी ने कार्तिक में किया है, इसीलिए इस पद में विनय, इस पद में लिखा है दीन दयालु दिवाकर देवा, दीन दयालु दिवाकर देवा।
अगहन में मित्र, पौष में सनातन, विष्णु, माघ में वरुण, फाल्गुन में सूर्य, चैत में भानु, वैशाख में तापन, जेठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में गभस्ती, भादव में यम, कुआर में हिरण्यरेता, कार्तिक में दिवाकर। ये 12 नाम से 12 महीने में भगवान सूर्य पूजे जाते हैं। और इनमें 1000 किरण है। ब्रह्मा जी के आदेश से विश्वकर्मा जी ने सभी किरण को छांट दिया है, केवल 1000 किरण छोड़ दिए हैं। और जरा सोचिए कि भगवान सूर्य के किरण से ही ये सारे अमोघ अस्त्र शस्त्र बने हैं, चाहे वो चक्र हो, यमदंड हो, चाहे त्रिशूल हो, शूल हो, और इतना ही नहीं, खंग हो, शक्ति हो, ये सब बनाए गए हैं। को जाचिए शंभु तजियान, को जाचिए शंभु तजियान, दीन दयालु भगत आरती हर, सब प्रकार समर्थ भगवान। को जाचिए शंभु तजियान। शंभु तजियान माने दूसरे से कौन याचना करे। शंभु तजी माने भगवान शिव को छोड़ करके दूसरे से याचना कौन करने जाए। क्यों? क्योंकि दीन दयालु भगत आरती हर, सब प्रकार समर्थ भगवान। भगवान शिव दीन दयालु हैं, भगत आरती हर, भक्तों के दुख को हरने वाले हैं, सब प्रकार समर्थ, सब प्रकार से समर्थ हैं। और भगवान माने ऐश्वर्यवान है। उत्पत्ति प्रलयम चैव जीवानाम गतिम अगतिम, वेत्ति विद्याम अविद्याम च स वाच्यो भगवान इति। भगवान है। सब प्रकार समर्थ भगवान, सब प्रकार से समर्थ हैं, सक्षम है। कालकूट जुर जरत सुरासुर, निजपन लागी कियो विषपान। कालकूट जुर जरत सुरासुर। कालकूट रूपी जुर माने ज्वर में, कालकूट नामक जहर के ज्वर में, उसके बेग में, उसके लपट में, उसके उस ज्वर में सुर असुर सब जल रहे थे। देव असुर मिलकर के सागर मंथन किए अमृत की प्राप्ति हेतु, पर पहले विष की प्राप्ति हुई। कालकूट जहर, उस जहर की ज्वाला में सब के सब जलने लगे हैं। भगवान विष्णु के कहने पर देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की है। महादेव ने भगवती पार्वती जी के समर्थन पा करके और उस जहर को अपने गले में रख करके पचा लिया है। गले के नीचे यदि उतरता है जहर तो श्री राम जी को ताप लगेगा, बाहर संसार जलेगा, तो न संसार जले न श्री राम जी जले। गले में ही उसको पचा लिया है, इसलिए उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा है। दारुण दनुज जगत दुखदायक, दारुण दनुज जगत दुखदायक, जारे त्रिपुर एक ही बान। दारुण दनुज, दारुण माने कठिन, दनुज माने दानव, जगत को दुख देने वाला। त्रिपुरासुर को भगवान शिव ने एक ही बाण में जला दिया, मार डाला। ये बहुत कठिन राक्षस था,
कठिन धनुष था, इनको मारना बड़ा कठिन था। देवासुर संग्राम में, महाभारत में ऐसा लिखा है, देवासुर संग्राम में असुर के 3 बेटे बच गए। किन असुर के? तारकासुर के। तारकासुर के 3 बेटे बच गए। कौन कौन? तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, ये 3 बेटे बच गए युद्ध में। इन तीनों ने तपस्या की और तपस्या करके श्री ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी वर देने आए तो ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, हम तीनों 3 जगह रहे अपने अपने नगर में, और वो नगर ऐसा न हो विमान युक्त नगर हो, विमान वाला नगर हो, जो चलता फिरता नगर हो, और हम तीनों 3 जगह रहें, और तीनों जब एकत्र होवें तब जाकर के जो हम तीनों के नगर को एक बाण से जला दें, वही हमें मार पावे। हम तीनों घूमते रहें हजारों साल तक, जब कहीं एकत्र होवें तब एक बाण में जो हमारे नगर को जला दे, वही हमारे मारने के कारण बने, उन्हीं के द्वारा हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। इन तीनों ने जाकर के मैं दानव से कह करके नगर का निर्माण करवाया, सोने का, चांदी का और लोहे का। सोने का विमान स्वर्ग में रहेगा, चांदी वाला अंतरिक्ष में रहेगा, और लोहे वाला भूतल पर रहेगा, पृथ्वी पर। तीनों विमान चलता रहेगा 3 लोक में। जब हजारों साल के बाद एकत्र होगा तब तो कोई मारेगा हमें, फिर हम भी तो मारेंगे उसको। इस प्रकार से तीनों नगर बनवा करके, विमान बनवा करके, नगर युक्त विमान बनवा करके तीनों उपद्रव करना शुरू कर दिया। देवता लोग परास्त हो गए। इधर तारकाक्ष का बेटा, सोने का विमान तारकाक्ष के पास है, चांदी वाला कमलाक्ष के पास है, और लोहे का विमान विद्युन्माली के पास है। तारकाक्ष का बेटा जिसका नाम था हरि ने तप करके श्री ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और श्री ब्रह्मा जी से यह वरदान पाया कि हे ब्रह्मा जी, हमारे तीनों विमान में एक एक बावली हो, और उस बावली में अमृत रस भरा रहे। जो हमारे तीनों नगर के रहने वाले प्रजाजन, असुर प्रजाजन युद्ध में घायल हो, चोटा जाए, मूर्छित हो जाए, बेहोश हो जाए, मरने लगे, उनको इसमें हम स्नान करावें तो फिर से स्वस्थ हो जाए, फिर से जब कहते हो जाए। ब्रह्मा जी ने वो भी तथास्तु कह दिया। अब तीनों के विमान में एक एक बावली है अमृत रस से भरा हुआ। जो कोई मूर्छित होते हैं, चोटाते हैं, घायल होते हैं, मरने लगते हैं, मर भी जाए, उनको उसी बावली में डुबाते हैं, निकालते ठीक हो जाते हैं। देवता लोग हार गए, परास्त हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने फिर क्या किया? श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं महादेव के पास चलो। महादेव के पास सब कोई गए। महादेव ने कहा, सुनो, हमारे तेज लेकर तुम लोग जाके लड़ो, और तुम लोग अपना आधा आधा तेज हमें दे दो, मैं लड़ूंगा। महादेव अपना तेज दिए, देवता लोग गए लड़ने के लिए, ठहर नहीं पाए, पहले से हारे हुए थे, फिर हार गए। तब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया श्री शिव जी को, तो शिव जी उस दिन से हो गए महादेव। उसी दिन से शिव जी हो गए महादेव, देव से महादेव हो गए। और फिर विचित्र रथ का निर्माण किया है। विचित्र रथ के निर्माण करने के बाद उसमें भगवान विष्णु, चंद्रमा, अग्नि, ये सभी साथ दिए, सब देवता लोग मिलकर के साथ दिए हैं। बड़े बड़े देवता सब बाण बन गए हैं, ब्रह्मा जी सारथी बन गए हैं, शिव जी रथारूढ़ होकर के, और फिर समय की प्रतीक्षा की। जैसे तीनों विमान एक जगह एकत्र हुआ है, वैसे एक ही बाण में खट 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 सारे तीनों पूरों को जला दिए हैं। दारुण धनु जगत दुखदायक जारे त्रिपुर, एक ही बाण में तीनों को जला दिए हैं। जो गति अगम
महामुनि दुर्लभ कहत संत श्रुति सकल पुराण जो गति अगम महामुनि दुर्लभ। जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, जो गति महामुनियों के लिए अगम है, कठिन है, दुर्लभ है, इस बात को संत कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं कि जो गति अगम है, कठिन है, महामुनियों के लिए दुर्लभ है। सोई गति मरण सोई गति मरण काल अपने पुर देत सदा शिव सब ही समान। सो गति मरण काल अपने पुर देत सदा शिव सब ही समान। सदा शिव भोले बाबा सो गति माने वही गति अपने पुर काशी जी में मरने वाले को एक जैसा प्रदान करते हैं। काशी मरत जंतु अब लोकी जासु नाम बल करऊं विशो की जासु नाम बल करऊं विशो की। जासु नाम बल शंकर काशी देत सवै समगति अविनाशी। सेवत सुलभ उदार कल्पतरु। भगवान भोलेनाथ सेवा करने में सुलभ है, बहुत सुलभ है। दो चार बूंद पानी चढ़ाइए, दो चार बिल बदल, दो चार अक्षा चढ़ा दीजिए, मदार के फूल चढ़ा दीजिए, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। दो चार भांग के पत्ती चढ़ा दिए, खुश। आशुतोष तो मौढ़रदान। और उदार कल्पतर, उदारता में कल्प वृक्ष है, जो चाहो ले लो, सब देते हैं। पार्वती पति परम सुजान, माता पार्वती के पति हैं, परम सुजान हैं भोले बाबा। देहु काम रिपु राम चरण रति तुलसीदास कह कृपा निधान। हे काम रिपु, काम के शत्रु, हे कृपा निधान, मुझ तुलसीदास को श्री राम जी के चरण में रति प्रदान कर दीजिए, क्योंकि आपके दिए बिना श्री राम चरण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी सो न पाव मुनि भगति हमारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता